भाई ये देखें, ये चूहा, ये इतना मोटा चूहा, ये इसको अब आपने ना मुसलसल हिलाना है। तो बादशाह सलामत की फेवरेट रेसिपी है, उनके किसी शेफ ने बनाई थी, तो इसका तारीखी हवाला है। तो चलें जी हम बनाते हैं मैसूर पाक। इसका मटेरियल वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। वो देखिए मैंने पिंजरे में बंद कर दिया है एहतियातन। ये मुर्गा मुझे सबसे ज्यादा तंग करता है जब मैं यहाँ बैठी कुछ बना रही होती हूँ ना। ये मुगलिया तर्ज की रेसिपी तैयार करने लगी हूँ जो एक मुगलिया शेफ ने बनाई थी बादशाह सलामत के लिए जी। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। ये देखिए कैसा बना। गाइस वाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये बारिशें खूब बरसी हैं, जम के बरसी हैं, कल भी सारा दिन और आज भी। और ये तिल हमारे पानी पानी हो चुके हैं, बाहर भी घर में भी। अल्लाह ही खैर करे। अब तो हमारा दिल भी ना इस लिहाज से भी खराब है कि अब पता नहीं इसके अब क्या हमारे पल्ले पड़ेगा कि नहीं। पहले ही हालात बुरे थे, अब पता नहीं, क्योंकि बारिश जब मुसलसल बारिशें होती तो फिर इनके अंदर पानी चला जाता है। ये इस तरह से फिर वो नुकसान ही है। फिर वो बिल्कुल काले हो जाते हैं और काले जो तिल हैं उनको फिर मार्केट में बिल्कुल रेट ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला खैर करे, हम क्या कर सकते हैं। बादल अभी इधर से फिर वो बिल्कुल गहरे से ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पता नहीं, ये आ रहे हैं या जा रहे हैं। ये आवाजावी जो है ना बादलों की तो गाइस लगी हुई है जी। तो फिर मैं आज आपको बताऊं, मैं सोच रही थी कि बारिश का मौसम है तो कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए। क्या बनाने लगे? भूख लगी। बनाने को तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा। मैं चाह रही थी कुछ मीठा बनाया जाए, मीठा भी ऐसा कि जो बिल्कुल नया हो, जो मैंने तो कम से कम कभी पहले अपने चैनल पे ना बनाया हो। बड़ा मैंने सोच के ना मुझे एक कह लें कि मुझे एक तारीखी चीज़ मिल गई, मेरे जहन में आ गई। एक तारीखी मीठा मैं बनाती हूँ। अब वो तारीखी कैसे है, चले मैं पहले आपको बताती हूँ। ऐसे ही किसी मौसम में जब बहुत अच्छी बारिशें हो रही होंगी, बादल गरज बरस रहे होंगे, तो जो बादशाह सलामत थे, मतलब जब पुराने वक्तों की बात है, इंडिया एक ही था ना, ये तकसीम नहीं हुई थी, तो तब की बात है जब बादशाहों का दौर होता था। बादशाह साहब का मुझे नाम नहीं याद आ रहा असल में, तो वाकया सुनाती हूँ। उन्होंने अपने हेड शेफ से कहा कि कोई ऐसी मीठी चीज़ मेरे लिए बनाओ, बारिश में मेरा दिल कर रहा है, जो इससे पहले तुमने कभी ना बनाई हो। तो वो जो हेड शेफ था उसको तो बादशाह सलामत ने फरमाइश की थी और एक टारगेट दे दिया था। तो बेचारा सोच में पड़ गया कि क्या बनाऊं ऐसा जो पहले कभी ना बनाया हो। जाहिरी बात है कि डेली ही नई नई डिशेस वो बनाते होंगे बादशाह सलामत के लिए। तो बहरहाल जी गाइज, जो थे ना हेड शेफ बादशाह के, उनके सर को बड़ा दर्द होने लगा। मैं क्या करूँ अब, जो बादशाह सलामत ने कहा है ऐसा मीठा बनाओ जो पहले मैंने कभी ना खाया हो। तो चलें जी, गौर करने के बाद वही मीठा आप भी बनाने जा रही हैं? हाँ, वही मीठा, तारीखी मीठा बनाने जा रही हूँ। तो जी हेड शेफ ने फिर ऐजाद की। उससे पहले ये जो थे ना मैसूर पाक, इनका कोई मतलब ना क्या नहीं था। मैसूर पाक अब अभी सुनाती हूँ तुम्हें आगे। ये क्या होता है? इसको ऐजाद किया था। मैसूर में ये बने थे ना, मैसूर में बादशाह साहब रहते थे, तो इसलिए फिर इसका जो नाम है ना, उन्होंने इसको, हाँ लो तुमने तो मुझे बात ही भुला दी सिद्धे। तो उन्होंने ये सोच के जब ये रेसिपी तैयार की ना, तब तक इसका कोई नाम नहीं था। उन्होंने फिर जब बादशाह सलामत के आगे वो रखी, उन्होंने वो खाई, तो बादशाह सलामत को वो बहुत पसंद आई वो रेसिपी। तो बड़ा खुश हो के तो उन्होंने नाम पूछा अपने शेफ से कि ये क्या बनाया है तुमने। अब तो मैं असल बात की तरफ लाती हूँ। तो क्योंकि शेफ साहब ने तो उसी वक्त कुछ सोच के ईजाद की थी, तो उसने एकदम से वो, क्योंकि मैसूर शहर था तो उसके नाम से उसने कह दिया मैसूर पाक। ये इस तरह से इसका नाम रखा गया था, जो कि हम जैसे नाकदरों के फिर हाथ जो रेसिपी लगी तो हमने उसको मेसू बना दिया। अब मेसू ये क्या होता है? मिठाइयों में होता है। बेचारे मेसू की कोई कदर ही नहीं करता। जब डिब्बे आते हैं हमारे घर मिठाई के, उसमें एक वो होती है, अब चलो मैं बनाऊंगी तो तुम शक्ल देख लेना। एक वो मिठाई होती है जिसको हम बड़ी नाकदरी की नज़र से देख रहे होते हैं कि ना तो ये गुलाब जामुन फेवरेट है जी, रसगुल्ला खाना है जी, बर्फ़ी खानी है।
ये अल्लम गल्लम क्या है। तो वो जो अल्लम गल्लम मिठाइयाँ होती है ना बहुत सारी, उनमें जी मैसूर पाक है। और हम नाकदरों ने किसी दौर में भी मतलब ना मैसूर पाक की कदर तो वो नहीं बस की। उसी शेफ ने अच्छा बनाया होगा, आजकल के बेड़ा गर्क करते नहीं, होंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ सज्जल, मुझे भी ये पसंद है, सच्ची बताऊँ मैं, मुझे बड़ी पसंद है। हाँ, फ़र्क इतना है कि जब हम किसी अच्छी स्वीट से लेके आते हैं तो वो बड़ी मज़े की होती है, बहुत नरम और मुलायम, क्योंकि बड़ी स्वीट्स वालों का एक म्यार होता है और वो मिठाइयाँ देसी घी में तैयार करते हैं। आप सब भी रहिएगा मेरे साथ। वैसे मैं खुद पहली दफ़ा बना रही हूँ, ये पहले मैंने नहीं बनाया। हाँ, पहले अच्छी स्वीट्स का मैं खाती ज़रूर हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आज मुझे ये ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना एक यूनिक सी रेसिपी, क्योंकि ये तो बादशाह सलामत की फेवरेट रेसिपी है, उनके किसी शेफ़ ने बनाई थी, तो इसका तारीखी हवाला है। तो चलें जी, हम बनाते हैं मैसूर पाक। तो गाइस वाइस, सबसे पहले ये बेसन का 1 कप है मेरे पास, इसको मैंने छान लेना है। छानने का मतलब तो सारा नीचे गिर रहा है। नहीं गिरता कि इसमें कोई रोड़ी वगैरह जो हो ना वो निकल जाए। हमने ये जो अपना तैयार करना होता है ना, इसका मटेरियल, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उसमें रोड़ियां वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हवा तेज हो रही है, कुछ बेसन भी उड़ रहा है। इसमें कोई बहुत सारी जो है ना चीज़ें वो नहीं ऐड नहीं होती हैं। बेसन जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो उस शेफ ने इजाद किया था, उस बेचारे के पास पड़ा होना है इजाफी बेसन, तो उसने सोचा होना है आज बादशाह सलामत को यही खिलाता हूँ जी। और चीनी इक्वल ही होती है, ये देखेंगे 1 कप मेरे पास। यहाँ पे कितने ज्यादा भीड़ है। क्या डेमो इधर है अभी 3-4 उड़ रहे ये थे। कि मुझे ही ना कोई काट ले और फिर बजाय शेफ अपनी रेसिपी तैयार करने के ये ना हो कि मुंह सुजा के बैठा हो। और अब हमने ये जो मटेरियल है ना, इसमें इसको हमने गूंदना है देसी घी के साथ। तो ये देसी घी डिब्बे में जमा हुआ है, क्योंकि बारिशों का सीजन है ना, तो बारिशों में फिर घी जम जाता है। इसको गर्म करके निकाल लूं। और ये टेबल हमेशा मैं अपने मुर्गियों की वजह से रखती हूँ पास, क्योंकि नीचे जो भी चीज़ होगी उसमें वो मुंह मारती है। एक को तो वो देख के मैंने पिंजरे में बंद कर दिया है एहतियातन। ये मुर्गा मुझे सबसे ज़्यादा तंग करता है, जब मैं यहाँ बैठी कुछ बना रही होती हूँ ना, ये वाला मुर्गा। मामा इधर तो बहुत हवा है, अंदर ही बना ले। लग तो मुझे भी रहा है कि मैंने चूल्हा तो बाहर रखा है, क्योंकि अंदर जब बाहर बारिश होती तो अंदर हबस बन जाती है। तो ये गाइस, मैंने घी सारा इसमें निकाल लिया है, गरम करना है, क्योंकि बाकी जो इसकी रेसिपी आगे हमने जो काम करना है तो उसके लिए भी हमें ना गरम घी की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने सारा ही निकाल लिया। लेकिन इस वक्त पहले तो हमने इस पेस्ट को बनाना है, इस मटेरियल को, बेसन को हमने तैयार करना है, तो वो उसके लिए घी जितने में ये अच्छे से बन जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा ये इस तरह से। इसको अच्छे से इतना हमने मिक्स करना है कि इसमें ये कोई गिल्टी वगैरह जो रोड़ियां वगैरह सी बन जाती है ना, तो वो ना बने। देखिए जी, मैं कोई बादशाह का वो शेफ तो हूँ नहीं, एक आम सी घरेलू खातून हूँ, लेकिन एक मुगलिया तर्ज की रेसिपी तैयार करने लगी हूँ, जो एक मुगलिया शेफ ने बनाई थी बादशाह सलामत के लिए जी। तो देखते हैं, अल्लाह ताला करे कि अच्छा ही बन जाए, ये ना हो कि बाद में एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने तो खाने नहीं है, लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं इन्होंने ही मुझे फिर बातें सुना सुना के कमला कर देना है कि ये जी मामा ने बड़ी नकल लगाई थी और क्या तैयार किया है। वैसे मुझे ये वाली मिठाई अच्छा लग रहा है देख के, मुझे ये वाली मिठाई अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसका मतलब सोचा कि मैं इसको ना खुद बनाती हूँ, जैसे उस शेफ ने बनाई थी। तो चलें, अगर उस जितनी 100% भी ना बनी तो 50% तो बन ही जाएगी ना। ये कोई इसमें रोड़ी वगैरह नहीं बनी, और पहला जो मरहला है ना वो अच्छे से ये बन गया है। ये बेसन इसमें घी मिक्स करके ये रख दिया है मैंने। इसमें अब हम इसके लिए ना बनाएंगे चाश। ये देखिए, ये 1 कप मेरे पास चीनी का मैंने रख लिया है।
था और आधा कप पानी का इसमें ना। जी तो गाइस इसका ना सबसे जो वो है- चूहा कितना मोटा, क्या चूहा किधर है? वो चूल्हे के पीछे। दफा करो अब। ओए, ये देखें ये चूहा, ये इतना मोटा चूहा। अच्छा लो, मेरी रेसिपी से तुमने ध्यान ही हटा दिया, बीच में चूहे को डाल दिया। गाइस ये जो इसके लिए शीरा हमने तैयार करना है ना, ये इस रेसिपी की जान है। अगर इसको हम ज्यादा मतलब कर देंगे ना सख्त चाश को, तो वो उतना ही हमारा मतलब ये जो मैसूर पाक है ना, ये खस्ता जितना भी हो आसानी से जैसे हम खाएं और हमारे मुंह में घुल जाए तो हमें मजा देता है। और अगर हम इसका शीरा जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड कर देंगे ना, तो फिर हमारा जो मैसूर पाक है ना जी वो भी उतना ही हार्ड बनेगा। इसलिए इस पे आपने ना बनाते वक्त फोकस करना है कि इसको बहुत ज्यादा भी ना करें। ख्याल से अब तैयार है। तो जब ये तैयार हो जाए तो ये हमने जो मसाला मसाला नहीं, बेसन को जो हमने घी में बना के रखा हुआ है, इसको हमने डाल देना है इसके अंदर। अच्छा एक तो मैं बाहर तो ले आई हूँ अपना चूल्हा, ऊपर से ये नीम के ये जो है बेरी का दरख्त वो भी गिर रहा है, चीजें कुछ ना कुछ नीचे पत्ते वगैरह। ये इसको अब आपने ना मुसलसल हिलाना है इस तरह से। अच्छा बारिश में एंजॉय करने के लिए चूल्हा तो मैंने बाहर रखा है, लेकिन अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और एक हवा जो है ना वो अच्छे से इसको बनने भी नहीं दे रही। तो ये जी जब हमने बेसन इसमें डाला है ना शीरे में, इसको इस तरह से हिलाएं कि ये ना मतलब इसमें ये गिल्टियाँ वगैरह ना बने, ये जो बन जाती हैं। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा मैं खुद भी सीख भी रही हूँ और बना भी रही हूँ गाइस, क्योंकि ये पहली दफा ही मैंने भी ये मैसूर पाक बनाने का सोचा है। अल्लाह करे अच्छे अच्छे बन जाए कि घर में तारीफ हो जाए, वाह वाह हो जाए, ना कि बच्चे भी मुझे बातें सुनाए। वैसे ये सुनाते हैं मुझे। ये साथ में जो हमने गरम घी रखना होता है ना, उसको इस तरह से, चूल्हा बड़ा है और पैन मैंने छोटा रखा है, ये भी मेरी मिस्टेक है। और इस तरह से ना हमने इसको फ्राई करते रहना है। ये जो बेसन है हमारा, ये जब अच्छे से रेडी हो जाएगा ना, तो इसमें फिर घी छोड़ना शुरू कर देना है। जब ये घी छोड़ना शुरू कर देगा ना, इसका मतलब है कि हमारा मसाला तैयार हो चुका है। जैसे जैसे जितनी जितनी ज़रूरत होगी वो साथ साथ मैं घी का इस्तेमाल करती रहूँगी। ये मामा रेडी भी हो गया है क्या? अभी कहाँ सज्जल, अभी तो इसको मैं अच्छे से कर रही हूँ ना। ये जो इसका तरीका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पूरे घर में फैली खड़ी है। तो देसी घी की खुशबू आ रही है ना, जाहिर है जब देसी घी। गाइस वाइस पता नहीं ये मैसूर पाक बनेगा कि नहीं बनेगा और कैसा बनेगा, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये क्या बात हुई कि बनेगा कि नहीं बनेगा वाली बात है? ये क्या बात की मुझे? क्योंकि आप भी पहली बार बना रहे हैं इसलिए। बेटा इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। जी तो गैस वाइज अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं पका, क्योंकि जब ये पकेगा तो ये जो है घी वगैरह सारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी तो इसमें हम घी डाले जा रहे हैं और ये घी मेरे पास था जी 1/2 kg से ज़्यादा था मेरे पास घी, और अब थोड़ा सा ही पड़ा है इसमें, शायद ये 1/2 kg तो पूरा ही ले जाए। अब तो घी भी गाइस, देसी घी भी तो बहुत महंगा है, 2 से 3 हज़ार रुपये तक या 2500, तो मेरे ख्याल से अब कम से कम भी 2500 से 3000 की रेंज में जो है ना वो मिल रहा है। कितना किलो? किलो। अल्लाह, घर में बना ले खुद। अब मेरे पास जितना भी घी था ना, ये आधे किलो से ज्यादा था, और ये 1 कप जो मैदा है, ये तकरीबन पाव से भी मैदा नहीं, ये था मेरे पास बेसन। ये 1 पाव से भी कम था और इसमें 1/2 kg से ज्यादा घी में डाल चुकी हूँ। अब अगर और जरूरत पड़ी तो फिर मुझे अब क्या करूँ मैं, मेरे पास देसी तो इतना ही था जो मैंने सारा डाल दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब और जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ये हो जाएगा। जी तो गाइस हुआ पता है क्या है कि ये बादशाहों की रेसिपी बहुत ज्यादा घी खाने वाली रेसिपी थी, वो मेरा आधा किलो खा गई है, और अब ना
रेसिपी तो ये चाह रही है कि मेरे अंदर और अब घी शामिल किया जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास देसी घी अब और है नहीं, अब अगर इसमें मैं ऊपर से कोई ऑयल या बनास्पति घी डालती हूँ तो वो मेरा ख्याल है कि टेस्ट जो है ना वो खराब हो जाएगा। कि जितना इसको हमने करना था घी में, कि ये फिर ना सारा जो चम्मच के साथ जो अब लगा हुआ है ये सारा ही इसने ना साफ हो जाना था और इसने घी छोड़ देना था। तो क्योंकि उसको अभी उतना मिला ही नहीं तो उसने छोड़ना क्या है, मतलब ये थी मेरी मिस्टेक, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। तो इसके लिए तो फिर आपको 1 किलो पूरा ही लग जाना था, तो मेरे पास था आधा किलो से तो ज्यादा ही था, लेकिन बहरहाल इसके लिए वो बढ़ गया है कम। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ चूल्हे को, क्योंकि अब ये बगैर घी के अगर हम इसको और करेंगे ना इसकी भुनाई, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि कहीं जल ना जाए, ये देखिए कि नीचे से लग ना जाए, क्योंकि अब घी इसमें है नहीं। जितना भी मैंने डाला था वो जी मैसूर पाक के अंदर ही घुस गया, कहीं वो निकला तो है नहीं बाहर। वो खुशबू वैसे बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी है। भुनाई हो चुकी है ना मुकम्मल, वो उस तरह से हो गया है, लेकिन घी बाहर नहीं निकला, वो खा चुका है सारे। अब इसको मैं किसी ना निकालती हूँ बर्तन में। ये जी थोड़ा सा जो घी है ना वो बर्तन के नीचे लगाना था, तो घी तो क्योंकि हो गया है खत्म। अब इस तरह से गुजारे वाला काम ये क्या आप कर रही है? वो गुजारा किया है ना भाई, उसमें से थोड़ा सा डब्बे में से निचोड़ के 2-4 ड्रॉप्स ही गिरे हैं जो मैंने बर्तन के अंदर डाल दिए हैं। मामा ने खुद को तसल्ली दी है कि मामा ने अंदर घी लगा दिया। अब मैं क्या करती, मुझे नहीं पता ना, एक्चुअली ये पहली दफा तो मैंने बनाया है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मजीद इसे हम ट्राई करेंगे, चेक करके आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, शक्ल तो इसकी ना कम घी की वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे बेसन की हम बर्फी बनाते हैं, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। बेसन की बर्फी बन गई है लग रहा है मुझे। वो मैसूर पाक तो आधा किलो और घी का खाते तो वो बनता, ये थोड़े घी की वजह से ना मुझे लग रहा है ऐसा कि ये जी बर्फी बन गई है बेसन की। थोड़े से अब ठंडे होंगे, ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसको हम टुकड़ियों में काट के प्रॉपर इसकी शक्ल मैं फिर आपको दिखाऊंगी काट के कि किस तरह से जो है ना ये तैयार हुआ है। और थोड़ा सा ठंडा हो तो फिर चेक करके ना इसका टेस्ट भी आपको बताती हूँ। ये है जी अब मैसूर पाक जो है ना उसकी फाइनल लुक आपको दिखानी है। ये कोई 1 घंटा मैंने रख दिया था इसको ना ठंडा होने के लिए, बीच में से काट लगा दिए थे। ये देखिए कैसा, ये देखिए अब इसकी शक्ल। अब शक्ल अगर थोड़ी भी अच्छी है ना तो मैटर नहीं करती है। अब टेस्ट अभी मैं आपको करके बताती हूँ। सजल तुम भी टेस्ट करो, सर इधर आओ जरा चेक करके ना अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो। अच्छा मेरी YouTube फैमिली को कि मैंने कैसा बनाया है। ये देखिए जी है ना शक्ल भी मजे की, चेक करके बताओगे। ठीक है। हाँ ये जो मैं 2-4 घंटों से बताती फिर रही हूँ, ये तुम लोगों को इसकी कदर नहीं, इसको मेसू कहते हो, वैसे ये मैसूर पाक है। वैसे मुझे मिठाइयों में ऐसा कभी कुछ खाने को नहीं मिला, पहली बार ही खा रही हूँ। अच्छा बहुत टेस्टी है। असल में वो जो इतना देसी घी है पी गया ना सारा अंदर बेसन इसके, तो उसकी वजह से सॉफ्टनेस भी इसमें है और टेस्ट भी बहुत मजे का है। आप प्लीज इस तरह से इसको बनाइएगा, मैं एवं नहीं कह रही। आपको कैसा लगा? अच्छा है। अब वो क्या होती है भला हकीकत में? हकीकत में अच्छा गाइस, इतनी इंग्लिश वैसे मुझे आती है, मैंने तो एवं पूछ लिया जी। तो फाइनली जो मेरी ये रेसिपी थी ये बहुत अच्छी तैयार हुई है। थोड़ा थोड़ा दाल के हलवे जैसा लग रहा है। बेसन और दाल चना वो कुछ मिलती जुलती चीज होती है ना, इसलिए तुम्हें वैसा ही लग रहा है। फिर से जी बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश में ये रेसिपी बादशाह साहब ने बनवाई थी अपने शेफ से। बारिश के साथ भी इसका है ना कनेक्शन, बादशाहों वाली फीलिंग लें। बादशाहों वाली फीलिंग लें आप भी बारिश के मौसम में इसे जरूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। और आप जो है ना मेरी इस एफर्ट को जरूर सराहिएगा, जरूर मुझे लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहरहाल मैंने भी बड़ी एफर्ट की है। अल्लाह हाफ़िज़।